मेरे प्रिय छात्रों, आज हम सब पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, जनन छोटी किताबों में 4-5 से स्टार्ट हो जाता है जनन के बारे में। जब नर एवं मादा आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जनन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एवं कायिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। एवं आ माने नहीं, लिंग माने लिंग एवं जन्म। जब किसी लिंग के बिना, दो विपरीत लिंग के बिना ही जनन हो जाए तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। एवं कायिक जनन, कायिक जनन होते हैं 2 प्रकार से, पहला प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। चलिए हम आज बात करते हैं मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में। मादा जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इसके 2 अंग कौन से हैं? पहला प्राथमिक अंग, दूसरा होता है सहायक अंग। प्राथमिक अंग में आ जाएगा ओवम, अंडाशय इसको बोलते हैं या फिर ओवरी कह सकते हैं। दूसरा होता है अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, बाह्य जनन छिद्र, बाह्य जनन अंग इत्यादि हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसी में एक होती है सहायक जनन ग्रंथि। सहायक जनन ग्रंथि क्या होती है? जैसे कि इसमें सहायक जनन ग्रंथि में हो जाएगा बार्थोलिन ग्रंथि, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो हमारे अंडाशय में बनता है। 3 ही प्रकार की ग्रंथियों से ये स्रावित होती है। अब देखिए, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। एक जोड़ी अंडाशय जो पाया जाता है ये उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, जिसकी संख्या होती है 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। यही अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक माह, जैसे कि इस माह जनवरी में अगर दाहिने वाले अंडाशय से अंडाणु विकसित हुए निकले तो फरवरी में निकलेंगे बाएं ओर के अंडाशय से। कभी कभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जब दोनों तरफ से अनिषेचित अंडाणु निकलते हैं और उसी के दौरान फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब प्रत्येक अंडाणु शुक्राणु से मिलकर फैलोपियन ट्यूब के 2 भागों में चिपक जाती है, जिसके दौरान जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। अब अंडाशय के सबसे नीचे बीचों बीच वाले भाग में एक पाया जाता है गर्भाशय। गर्भाशय में ही शिशु का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए ग्रीवा को पार करके हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाती है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये शुक्राणु को अंडाणु से चिपकाकर क्या करती है कि शिशु को भ्रूण के विकास में सहायक होती है। अब आता है जिसे यहाँ पे लिखा है अंडाणु की अंडाशय की संरचना के ऊपर झालर। और अंडाशय की जो संरचना होती है वो एक उसकी ऊपरी जो संरचना होती है वो झालर के रूप में होती है। अब ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का निर्माण करता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में क्या होता है कि स्त्रियों के स्तन का बड़ा होना, बालों का बड़ा होना, आवाज का पतली होना इत्यादि लक्षण द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इसके आंतरिक संरचना के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। अब जो मादा जनन तंत्र होता है इसकी बाहरी जो दीवार होती है इसकी लंबाई होती है लगभग 9 सेंटीमीटर एवं आंतरिक जो दीवार होती है इसकी लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए सबसे अंदर की अगर ओर जाते हैं हम मादा जनन तंत्र से भीतर की बात करते हैं तो एक हाइमन नामक हल्की परत होती है। फिर इसके नीचे अगर सोचे और नीचे थोड़ा बाहर की ओर बात करें तो एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं वेजाइनल द्वार। वेजाइनल द्वार का कार्य होता है कि पेनिस अथवा लिंग को अंदर ले जाने के लिए रिक्त स्थान और जगह देती है। फिर हमारा आता है इसके ऊपर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का कार्य होता है ये वेजाइनल यूरेथ्रा को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करती है। फिर आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होती है कि जब हम निषेचन में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारे शरीर में जो संवेदनशीलता एवं उत्सुकता उत्पन्न होती है उसको जागरूक करने का कार्य कौन करता है? क्लिटोरिस। फिर आते हैं यहाँ पर लिखा है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होती
या लाल रंग की दो परत के रूप में होती है, दो परत के रूप में होती है। एवं जो नीचे लिखा है लेबिया मोजेरा, लेबिया मोजेरा जो होती है इसमें बार्थोलिन एवं जिसे हम कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि इसी में पाई जाती है। इसमें दो बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं एवं बार्थोलिन ग्रंथि से लुब्रिकेशन नामक एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि निषेचन क्रिया के दौरान लिंग को अंदर ले जाने में सहायता करता है। फिर आता है हमारा बाह्य दीवार के बारे में बताया, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है एवं आंतरिक दीवार की लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये है हमारे कुछ मादा जनन के अंग। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।